सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय देहूमी जूनियर चैनल में। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? एंड हम भी सब अच्छे हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे से। और आज है बेटी की छुट्टी। आज उसका अभी हर सैटरडे ऑफ रहता है, तो वो अभी आज छुट्टी है, तो वो सभी अभी सोए हुए हैं। तो अभी उठ चुके हैं ये भी। ये कर रहे हैं अपना कोट का काम, केस तैयार। और अभी पी रहे हैं साथ में हम चाय। तो अभी आज काम आराम से ही होगा। आराम से तो खैर क्या होना है, काम तो डेली का ही है। जब करती हूँ मैं नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी, क्योंकि इन्हें जाना है आज जल्दी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में नाश्ता बनाते टाइम या उसके बाद। सो गाइज, सुबह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई और अभी बज रहे हैं दिन की 3:30। और मेरे बच्चे जो हैं, इनको मैंने खाना पीना खिलाने के बाद दूध दे दिया था बना के, क्योंकि ये सोने से पहले दूध पीते हैं, चाहे दिन में सोए रात को सोए, इनको दूध चाहिए होता है दोनों को। तो बस तो दूध बना के दिया। तो ये महाराज दोनों के दोनों सोने का नाम तो ले नहीं रहे थे, बट इन दोनों की मस्तियाँ अलग ही चल रही थी। इसने आज कुछ अलग ही ड्रामा सीख रखा था। बस बोतल उठा के वो दे पटक के एक के सर पे या तो दूसरे के सर पे पटक रही थी। तो जैसे कैसे करके इनको थोड़ी देर खेलने के बाद, खिलाने के बाद, फिर फाइनली ये थोड़ा सा सो ही गए थे। काफ़ी देर उसके बाद उनकी बहुत लड़ाई भी हुई, बड़ी मुश्किल इनकी लड़ाई छुड़ाई। एक को अलग सुलाया, दूसरे को अलग सुलाया। फिर ये ऐसी है, ये उसके बिना रह भी नहीं सकती। ये जाके लास्ट में उसी के साथ सो गई, उसके बगल में गई और उसी के बगल में लटक गई। तो फाइनली ये सो चुके थे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। सो गाइस, आज मेरे पतिदेव ने दिया मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। बहुत बड़ा नहीं बोल सकती मैं। आज ही आ गए टाइम से पहले। कितने बजे आए तुम आज? 3:30 बजे। 3:30 तो नहीं बजा होगा, अभी देखती मैं टाइम। 4 बज चुकी है। आज जल्दी आ गए, मालूम नहीं क्यों। तुझे पता है घड़ी आगे है तेरी? 5 मिनट ही तो आगे है। 5 मिनट आगे है, 10-15 मिनट आगे है। अरे, और वो सोए हुए हैं मेरे बच्चे दोनों के दोनों तूफान मचा के। और अभी 4:30 मतलब हाँ 4:05 हो रहा है। तो आज लास्ट सैटरडे था, तो आज काम भी कम रहा होगा, तो आज जल्दी आ गए। और दिन आते टाइम फ़ोन करते थे, आज फ़ोन भी नहीं करा। तो करती हूँ मैं अभी इनके लिए खाना गरम। आज खाना मैंने बना ही रखा था इनके लिए भी, क्योंकि मुझे लग तो रहा था कि ये आज आएंगे। तो बस ये दाल गरम करने को रखी हुई है और देती हूँ अभी इनको खाना। सो गाइज, अभी बज रहे थे रात के 6:30। और रात की क्या मतलब, आजकल तो रात वैसे भी जल्दी पड़ रही है। 6:30 टाइम हो रहा था और मैं आई थी बाहर बालकनी में। तो बालकनी में मैं जैसे आई तो मुझे यहाँ एक बहुत अजीब सी चीज़ दिखी। एक लड़का अभी साइकिल से जा रहा था, तो उसने अचानक से, हमारे जो सामने वाला घर है वो काफ़ी मतलब वहाँ रहता कोई नहीं है, ना शॉप पे रहता है नीचे, ना ऊपर घर पे कोई रहता है, क्योंकि अब मालूम क्या चीज़ सीन है वहाँ पे। तो ये लड़का यहाँ पे साइकिल कहीं जा रहा था, ये साइकिल रोकी और रुक गया वहाँ पे। इसने क्या करा वहाँ पे, क्या मालूम क्यों करा। मैं तो काफ़ी देर तक शॉक्ड रही। मैंने कहा ये क्या है, ऐसा क्यों ऐसा कर रहा है। यहाँ ऊपर बैठे हुए थे, बोल्ड शटर के जस्ट ऊपर बैठे हुए थे कबूतर। ये पता नहीं कहाँ से तो ये डंडा लेके आया और पहले तो उसने एक साइड के कबूतर उड़ाए, फिर उसकी नज़र फिर और कबूतरों पे पड़ी, फिर वो वापस गया, फिर उसने वहाँ से और कबूतर भी उड़ाए। अब जबकि यहाँ पे कोई आना जाना किसी का है ही नहीं, मतलब ही नहीं कोई वहाँ पे कोई कुछ भी कर दे। पर क्या पता नहीं, मेरे को खुद समझ में नहीं आया, मुझे बड़ा अजीब लगा इसको देख के। तो मैं बाहर पे थी तो मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर दी। तो काफ़ी देर वहाँ पे रही, तो उसके बाद उसने इधर उधर देखा, फिर वो वहाँ से निकल गया था। सो गाइस, काफ़ी देर में बाहर पे रही, उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि उसके काफ़ी देर बाद हमारे घर में आए थे कुछ स्पेशल गेस्ट। और गेस्ट
जो थे वो थे मेरी देवरानी की मम्मी पापा लोग, क्योंकि वो मतलब रहते गांव में हैं, आजकल यहाँ आए थे एंगेजमेंट के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम से लगी हुई थी कि आ जाओ इधर आ जाओ, तो फाइनली जैसे कैसे करके वो पहुँच गए थे। और ये है दीक्षा का भाई, ये पापा जी हैं, और इधर साइड बैठी हुई थी दीक्षा की मम्मी, और ये है मेरी गुड़िया रानी। बस इनकी तो आज मौज आ गई थी बच्चों की। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें इन सभी लोगों से मिलके, मतलब मैं काफ़ी टाइम से लगी हुई थी कि आ जाओ इधर आ जाओ कभी। तो बस फाइनली ये आ गए थे। डाली डाली फूलों तुझको बुलाए रे और मेहमान लोग सो रखे हैं यहाँ। उत्तराखंड में यहाँ बन रही है रोटी। मैं बना रही हूँ रोटी, सब्जी मेरी बन चुकी है। ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में नहीं पिजोरे नहीं पिजोरे मेरे पहाड़ रोटियाँ बनाते बनाते तब तक आ गई थी मेरी मम्मी। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो बस काफ़ी पानी देर इन लोगों से बात करी, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद इनकी ग्रुप में कॉल आई थी। आती तो रहती है, पर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है इनसे बात करने का। तो बस ठंडो काफ़ी देर रोटियाँ बनाते पानी बनाते मैं भी रोटियाँ बना रही थी, मेरी बड़ी वाली मौसी भी रोटी बना रही थी। बस छोटी वाली मौसी अपनी गुड़िया रानी के डाली साथ डाली पहुंचे थे फूलों ड्यूटी पे। की तो बस काफ़ी देर इन लोगों से बात की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे और उत्तराखंड अभी जो मेरी में मौसी है छोटी वाली, वो मौसी को देने वाले हैं हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मालूम मीठे ही नहीं है, मेरे तो बताएंगे अभी उत्तराखंड सोनी का जगह, तो वही में बताया कि हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। तो बस मेरे उत्तराखंड में पता चलेगा मेरे उत्तराखंड में तो यहाँ बन रही है हमारी रोटी। अब बाकी सब कुछ बन गया है, सब्जी चटनी। अब तो रोटी बनेगी, फिर हम करेंगे डिनर और फिर हम जाएंगे घर। और ये लग रहा है खाना बस। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी दाल। हाँ, तो चलो हम भी खाना खाते हैं। और ठीक है। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ वो चाची बोल, चाची चाची। सो गाइज खाना पीना खाने के बाद काफ़ी देर हम बैठे रहे, और अभी हो गया था रात के करीबन 10 का टाइम हो गया था, क्योंकि टाइम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मुझे पता, पर शायद 10 बज गया था। और अभी हो गया था इनके जाने का टाइम, क्योंकि इन्होंने जाना था नेहरू कॉलोनी। और मैंने बोला था रुकने को, बट रुके नहीं थे, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि इनकी जो छोटी वाली बेटी है, दीक्षा की बहन है, जिसकी सगाई हुई थी, तो उसने जाना था आज ड्यूटी पे। तो बस ड्यूटी पे जाना था, तो उसने रात को जाना था 3 बजे करीबन। तो इस चक्कर में उन्हें फिर वहाँ उसका सामान वगैरह पैक करना था, जो भी चीज़ें थी, इसलिए वो लोग, इनका जाना ज़रूरी था, इसलिए वो निकल गए थे। जब तक अभी दीक्षा लोग थे, जब तक मेरे देवरानी लोग थे, तब तक इसने खाना नहीं खाया, तब तक इसके ड्रामे थे। और अभी इसका खाना हो रहा है, और टाइम आपको दिखाती हूँ मैं, 11 बज चुकी हैं, और इसका खाना अब हो रहा है। और गौरी है मेरी इधर, गौरू, ये देखो अभी इसका हो गया है सोने का टाइम, और ये दूध पीते पीते लटक गई है। सो गाइज ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो, और आज था संडे। तो गाइज़ बस आज का जो मौसम था बहुत ही कूल मौसम हो रखा था, क्योंकि आज मौसम जो थी बिल्कुल धुंध हो रखी थी मौसम में, ना धूप थी ना बारिश थी, बस वो मीडियम साइज़ का मौसम था। तो मुझे लग रहा है अब अगर आज बारिश हुई तो शायद इसके बाद ठंड पड़नी और स्टार्ट हो जाएगी। वैसे नॉर्मली स्वेटर लगभग सबकी निकल चुकी हैं। तो बस मैं आई थी अभी मॉर्निंग में बाहर का व्यू दिखाने को, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुबह का टाइम था, तो एकदम ठंडा ठंडा हो रखा था मौसम।
तो गाइस ये है हमारे घर के बाहर बालकनी से दिखने वाला व्यू। सो गाइस बाहर का मौसम जैसे ही जो हो रखा था वो मैं जैसे इसके पापा को बताया तो ये भी आ गए थे बाहर मज़े लेने को मौसम के। और उसके बाद ये चले गए थे दूध लेने और अपनी सेविंग वगैरह भी करवा के लिए आए। तो बस मैंने बोल दिया था इनको क्योंकि मैंने इनके लिए डाई वगैरह भिजा दी थी, तो बस थोड़ा डाई वगैरह कर दी थी इनके बालों पे। काफ़ी टाइम हो गया था करा भी नहीं था, तो बस मैंने कहा चलो कर देते हैं। आज संडे भी था तो बस। ये है मेरी गुड़िया रानी, ये बैठी हुई कहाँ के कहाँ। ये देखो सभी अंदर है और ये बाहर बैठी हुई है। आ जाए। सो गाइस मैं मिलाती हूँ आज आपको एक नए शख्स से। आ जाए हमारे यहाँ एक बहुत ही मस्त चीफ गेस्ट हमारे आज के संडे के। ये हैं मेरी सिस्टर के हस्बैंड और ये 3-4 दिन हो गए इनको देहरादून आए हुए, ये उस दिन से आ जा रहे हैं। हाँ जी, कैसा लगा आपको देहरादून आके तब यहाँ दर्शन देके? और अभी चल रहा है टीवी में मैच। यस। सो गाइज अभी बज रहे थे शाम के 7 और आज मेरे भाई ने भी आना था घर से, तो बस वो भी पहुंच चुका था छोटा वाला। और बस काफ़ी देर वेट कराया क्योंकि ये एक्चुअली में पिछले दिन आ गया था बट ये कहीं अटक गया था किसी काम से, तो बस अभी जाके पहुंचा है। सो गाइज फाइनली पहुंच चुका था मेरा भाई और इसे लगे तो 2 दिन देहरादून पहुंचने में। और ये था मेरा बेटा जो इतना खुश हो गया था, जैसे मैंने उसे बताया था कि उसका मामा आ रहा है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और गौरी भी काफ़ी खुश हो गई थी, पर कान्हा सबसे ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि ये वाला भाई जो है वो हमारे साथ ही रहता है। तो ये काफ़ी टाइम हो गया था, इसे करीबन 2-3 महीने बाद आया है। ये 3 महीने हो गए थे इसे, तो ये 3 महीने बाद आया है ये इधर। तो बस बच्चों की तो खुशी बिल्कुल अलग थी उससे मिलने की, जो कि आपको दिख ही गया होगा अभी। और भाई के पहुंचने के जस्ट बाद पहुंच गए थे उनके चाचा चाची, क्योंकि अभी जो दीक्षा थी वो यही थी क्योंकि अब कल जाना था उससे। और चाचा का था लास्ट मंथ ऑफ रहता है संडे को, तो बस वो भी आए थे देहरादून, तो बस ये दोनों भी आए थे। तो बस अभी ये कर रही थी गौरी को परेशान और गौरी कर रही थी फिर उसे परेशान। पा कहते जर पा। हाँ कख जानी बिल के ऐसे करके ऐसा मरोड़ दे सीधा, मरोड़ सीधा। बहुत चालू, पहले ओट ला रही है। औलाद किसकी है वो? हाँ अबे इनकी नहीं है वो। ठीक है ना, मेरी औलाद हो है। गौरी गौरी पापा कौन है? हाँ पता है तुम्हें? गाई अंकी का है, अंकी अंकी कहाँ है? अंकी 2 गौरी 1 पता नहीं क्या बोल रहे हो। यस हाँ ऐसे करती हूँ गौरी 1 तू याद है क्या बस? 1 के पास तो गौरी 1 गौरी 2 1। तो ये खुद किचन में आ रहे हैं और खुद किचन में खाना खा रहे हैं। हाँ जी क्या खा रहे तुम? इनका खाना देखो, 1 रोटी 1 सब्जी, वो मैगी खा रहे हैं। और ये इसके चल रहे पीछे यहाँ ड्रामे। क्यों गारी नहीं चल रहे थे ड्रामे? ऐसे मेहमान रोज आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, पकाने की झंझट खत्म। ये देखो
खुद निकाला खुद खाया, क्यों? सही बात है। दाल दूं? दाल है, मुझे इसमें खाना है। इसकी खाई जा रही मैगी, रोटी के लिए नहीं खाऊं। सो गाइज ये है नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे की, और ये जो ब्लॉग जा रहा है ये करीबन 2-3 दिन का इकट्ठे ब्लॉग जा रहा है, क्योंकि मेरे को बीच में एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और अभी बज रहे थे सुबह के 7 और मैं आ गई थी चाय लेके अपनी बाहर। बाद बाकी अभी सभी लोग सो रखे थे, बस अभी चाय पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी और बेटे को उठाऊँगी क्योंकि उसका आज स्कूल है। और यहाँ जा रहे थे सारे बच्चे स्कूल के, और ये सामने थी हमारी गाड़ी और वो सामने लगी हुई थी मेरी बहन लोगों की गाड़ी। तो बस क्योंकि कल रात को भी ये काफ़ी लेट हो गए थे और बस लेट आए थे, तो फिर बस खाने पीने में भी काफ़ी, हम लोग तो खाना पीना खा के निपट गए थे, बट थोड़ा लेट हो गया था इन लोगों को। और यहाँ जा रहा था मेरा बेटा स्कूल, उसके बाद क्योंकि मैं उसके बाद अंदर आ गई थी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, और जल्दी जल्दी इसको उठा के इसका टिफ़िन वगैरह नाश्ता वगैरह करा के इसको भेज दिया था स्कूल। और उसके बाद लग गई थी मैं जल्दी अपना नाश्ता पानी वगैरह बनाने में, क्योंकि उसके बाद क्योंकि सभी लोगों को जाना था, इसके पापा को भी ड्यूटी जाना था और बहन के हस्बैंड को भी जाना था घर, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी थी, और भाई को जाना था कॉलेज। तो बस जल्दी जल्दी आई, पहले नाश्ता पानी वगैरह बना के पहले इन लोगों को निपटाया, फिर जाके फिर अपने घर का काम स्टार्ट करा, नहाना धोना वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह, तब जाके चला। सो गाइस जल्दी में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने दे दिया था इनको नाश्ता, क्योंकि इन्हें बहुत लेट हो रहा था, इन्हें जाना भी था। तो बस भाई को भी कॉलेज जाना था और अभी इसके पापा जा रखे थे नहाने, बस जैसे ही वो नहा के आए उसके बाद मैंने उन्हें भी दे दिया था नाश्ता। और ये है मेरी गौरी जो मस्त करके देख रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, कोई आया नहीं था घर पे, तो बस अभी वो बिल्कुल चौकन्ने हो गए थे कि बोला यार एक साथ इतने सारे लोग, खुश हो गई थी। और अभी इसके पापा को नाश्ता देने के बाद इनकी कोट की यूनिफॉर्म में हो रही थी प्रेस, जो कर रहा था मेरा भाई। तो बस अभी हो गई थी इनके जाने की तैयारी, बस पहले ये चले गए थे क्योंकि ससुर जी भी आ रखे थे, तो फिर उन्हें लेने भी जाना था भानी वाला। तो बस साथों साथ इसके पापा भी निकल गए थे कोर्ट के लिए, क्योंकि इन्हें भी कोर्ट में काफ़ी काम थे। तो बस जैसे ही ये लोग गए उसके बाद काफ़ी देर तक हम बाहर पे बालकनी में खड़े रहे और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद मिलना हुआ इनसे भी, करीबन मतलब 8-9 महीने के बाद ही मिलना हुआ, क्योंकि वो देहरादून बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो मतलब थोड़ा सा आएंगे पर मिलने ज़रूर आ जाते हैं। अच्छा लगता है इनसे मिल के। और सबसे साथों साथ इसके पापा भी निकल गए थे ड्यूटी के लिए, और उसके बाद काफ़ी देर वो नीचे रहे और ये आ गया था मेरा भाई। मैं कर रही थी इसको परेशान, क्योंकि ये मतलब इसके साथ रहना कुछ अलग ही वो रहता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम रहा है मेरे साथ, तो आजकल 2-3 महीने से नहीं था, तो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था घर। क्या बोले थे मामा को? हाँ मामा दे कोर्ट जा रहा है, कोर्ट। हाँ जी मामा, हाँ जी आज 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 के पाँव करेंगे साहब, गौरी मामा कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट। तो गाइज अभी हो गई थी इसके भी जाने की तैयारी, और ये अभी कर रहा है पढ़ाई बोले तो ये कर रहा है अभी BA LLB जो कर रहा है लाल तप्पड़ से। तो इसे जाना था वहाँ कॉलेज, तो इसलिए वो कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के ही चला गया था, और वहीं से फिर ये घर भी निकल गया था घनसाली। तो क्योंकि ये अभी आया था फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए, अब आएगा जब इसके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी शॉप में भी भाई अकेले हैं, तो बस इसलिए उसके साथ के लिए गया हुआ है। और मेरे बच्चे जो हैं इतना खुश होते हैं ना, जब कभी हमारे घर पे कोई आता है, उसके चाचा चाची मामा कोई भी आए तो बड़ा खुश होते हैं। तो गाइज़ ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग, छोटा क्या है काफ़ी लंबा हो गया 2-3 दिन का। सो गाइज़ आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।